बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कर्ज़ा किन किन सूरतों में लेना जायज़ है और किन सूरतों में जायज़ नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई कमोबेशी हो तो उसे कमेंट के अंदर ज़रूर आप मेंशन कर देना। कर्ज़ सिर्फ़ 2 सूरतों में लेना जायज़ है और इसके अलावा किसी भी सूरत में कर्ज़ा लेना जायज़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जब हमला हुआ, आप 3 दिन ज़ख्मी रहे। इस दौरान आपने अपने बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे फ़रमाया कि मेरे ऊपर कितना कर्ज़ है, मुझे पता नहीं है, आपने मेरा कर्ज़ अदा करना है। और ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में वो वज़ीफ़ा भी नहीं लेते थे जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मुकर्रर हुआ था। तो आपने फ़रमाया अगर आपने मेरा कर्ज़ अदा कर सके तो ठीक है, अगर खुद अदा नहीं कर सके तो आपने बनु अदी यानी मेरे कबीले वालों को बुलाना और उनसे कहना मेरा कर्ज़ अदा करें। अगर वो भी अदा ना कर सके और फिर आपने आम मुसलमानों को मोमिनीन को बुलाना और कह देना अमीरुल मोमिनीन के ऊपर इतना कर्ज़ है, उसको अदा करना है, तो वो मिलकर अदा करें। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ही कर्ज़ा अदा किया, तकरीबन कोई 83 थाउज़ेंड रुपए इस तरह कुछ थे, वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अदा कर ली बेटे ने। और ये भी आपको मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का दौर में जब भी किसी मुसलमान के नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने का मौका होता था, तो आप पहले पूछते थे, हाँ भाई इसके ऊपर कोई कर्ज़ तो नहीं है? आपको जब बताया जाता इसके ऊपर कर्ज़ है, फिर आप पूछते थे कि इसके या कर्ज़ को अदा करने वाला कोई मौजूद है? अगर कह देते हैं मौजूद है, तो आप उसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ाते थे, वरना आप नहीं पढ़ाते थे। आम सहाबा को कह देते, भई आप इसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा के इसको तदफ़ीन करें। जब आप हिजरत करके मदीना आए, इन्ना औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इस आयत के तहत इस आयत के ज़िमन में फिर ये हुक्म आपने फरमाया कि आज के बाद अगर किसी मुसलमान के ऊपर कर्ज़ हो और उसको अदा करने वाला कोई न हो, तो फिर उसकी अदायगी बैतुल माल के ज़रिए की जाएगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया करते थे। तो इसलिए मक्का दौर में तमाम मुसलमान, तमाम सहाबाए किराम कर्ज़ बिला वजह कर्ज़ से अपने आप को बचाते थे। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये हुक्म दिया अपने बेटे को, ख़ैर उस बेटे ने कर्ज़ को अदा कर लिया। लेकिन अब किन सूरतों में कर्ज़ा लेना जायज़ है, किन सूरतों में जायज़ नहीं है, ये समझ लीजिएगा। सिर्फ़ 2 सूरतों में कर्ज़ा लेना जायज़ है। वो सूरतें ये है कि अगर मरने वाला इतनी तरका छोड़ के जा रहा है या इतनी प्रॉपर्टी और जायदाद छोड़ के जा रहा है कि उनको मालूम हो कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद मेरे इस तरके में से मेरा कर्ज़ अदा करेंगे। इस सूरत में इस शख्स के लिए कर्ज़ा लेना जायज़ है, पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि अगर मरने वाले की कोई औलाद है और मरने वाले को इस बात पर यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरा कर्ज़ अदा करेंगे, तो इस सूरत में भी कर्ज़ लेना जायज़ है। इसके अलावा अगर ये दोनों सूरतें ना हो, तो फिर कर्ज़ा लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और हदीस पाक में आता है अगर कोई शख्स मक़रूज़ मरता है, तो उसका रूह जो है लटका रहता है जब तक उसका कर्ज़ अदा न की जाए।